इस एपिसोड में मैं आपको ले आया हूं दिल्ली के ट्रेड फेयर में, जो कि 14 से 27 नवंबर तक हर साल दिल्ली में लगाई जाती है। और इस एपिसोड में ना सिर्फ आप जानेंगे यहां पे पार्टिसिपेट करने वाले स्टेट्स के बारे में कि उनमें क्या क्या होता है, बल्कि आप जानेंगे यहां पर शॉपिंग के बारे में भी। तो यहां पर क्या क्या मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं और आपको यहां क्यों आना चाहिए, चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। Second category is coconut water blended with the fruit. Okay. So they can be lemon, they can be pineapple. Okay. And the third category is coconut water, fruit and the malai of coconut. Okay. देखा आपने, इसी तरीके के कई ऐसे आइटम्स जो आपको आपके लोकल मार्केट में आसानी से नहीं मिलते, वो यहाँ पर काफ़ी वाइड वैरायटी में आपको मिल जाते हैं। चाहे वो नए आइटम्स हों चाहे एग्जिस्टिंग आइटम्स, यहाँ पे आप हर तरह के आइटम की शॉपिंग बहुत आराम से और बहुत ही वाइड वैरायटी के साथ में चूज करते हुए कर सकते हैं। और लेडीज, अगर आपको अपने कॉस्मेटिक चाहिए तो इस जगह से बढ़कर जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको एक ही रूफ के अंदर कई कॉस्मेटिक की कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हुई मिल जाएंगी। तो आपको जो भी बेस्ट ऑफर पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं और यहाँ से ढेर सारी कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं। ये 315 का लेके साथ मैम 3 है इसमें। तो इसके साथ फ्री कैसे होगा? फ्री देंगे मैम एक साथ। सेम ही वाइटनिंग वाला है? हाँ वाइटनिंग। इसमें आप ये 95 का है मैम, एक के साथ एक फ्री। इसमें आपको मैम अगर इससे छोटा भी है तो मैं नहीं मिलेगा। कुछ ऑफर्स हैं क्या इसमें आप? बाय वन गेट वन है। ओके, बाय वन गेट ऑल प्रोडक्ट्स आर बाय वन गेट वन। ओके। दिस इज व्हाट 95 एंड दिस वन 280। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि लेडीज के कॉस्मेटिक आइटम्स की काफ़ी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो भी कंपनी से खरीदना चाहें वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप यहाँ से जो भी आइटम लेंगे आप टेस्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टेस्टर्स रहते हैं। तो पहले आप टेस्ट कीजिए और उसके बाद आप लीजिए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू ओवर हियर, टू टेस्ट योरसेल्फ एंड देन परचेज द आइटम्स व्हिच यू नीड। And how much is this for? Complete pack? दिस 125 एंड 250। Okay. Right. जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा कि अगर आप यहाँ पे कॉम्बो पैक्स लेते हैं कॉस्मेटिक्स के तो वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो अगर आपको एक अच्छी डील चाहिए तो आप कॉम्बो पैक्स लें, तो आपको बेटर रेट्स यहाँ पे मिल पाएंगे। लीजिए जनाब, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो चाहे वो बाम्स हों या फिर अगरबत्तियाँ, इस तरह के कुछ भी आइटम्स आप यहाँ से लेंगे तो डिस्काउंट और डील्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो कंप्लीट है? कंप्लीट रेट में सर हमारे पास 200 से स्टार्ट है। अच्छा। और 350 में हम अगरबत्ती और वो अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है। जब 500 की रेंज आती है हाँ हाँ। तब जो है फिर मिक्सी मिलेगा आपको 2 प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है। तो ये पैक कितने का है डिस्काउंट? ये 1000 का है सर, ये दोनों धूप भी है। अच्छा ओके। ये आपके लिए फ्री है। ओके ठीक है, एक चीज़ और ये नहीं इसमें डालिए, लवान का पौधा है। अच्छा। धोने के लिए, शुद्धि के लिए। ओके। तो आप जैसे कहते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए। राइट राइट राइट। ठीक। इसमें अच्छा लुबान आपको भी आता है? हम तो जनपद से लेके आते हैं। ये सर हमारा भी प्योर हर्बल एकदम। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख ही रहे हैं कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही नहीं बल्कि हाउस होल्ड के ऑलमोस्ट सभी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर आपको करना ये है कि मेक श्योर करना है कि आपको एक अच्छी डील मिल रही हो, आप जो भी खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हो। वैसे यहाँ पे मोस्टली शॉप्स एक अच्छी डील्स भी रखती हैं या कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी रखते हैं, बट अगर आपको क्वालिटी पसंद आ जाए या कोई ऐसी पर्टिकुलर पीस पसंद आ जाए तो आप इसे ज़रूर खरीद लें, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको नेक्स्ट विजिट पर ये पीस मिले या ना मिले। तो ये गोल्डन रूल ज़रूर है, बट मेक श्योर करें कि आप बार्गेनिंग ज़रूर करें और डील्स और डिस्काउंट्स को देखते रहें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यहाँ पे कॉस्मेटिक को चेक करा के ले सकते हैं। सेम थिंग गोज विथ फूड एज वेल। यहाँ पर जो भी फूड मिलता है उसे आप पहले टेस्ट भी कर सकते हैं, तो पहले आप टेस्ट कीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको फूड खरीदना है या नहीं खरीदना। सो दिस इज द बेस्ट थिंग इन ट्रेड फेयर कि आप जो भी सामान यहाँ से लेते हैं उसे आप टेस्ट या चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं ये चीज़ लूँ या ना लूँ। यहाँ भी जैसे आप देख रहे हैं ये सभी आइटम्स टेस्ट के लिए हैं, तो चाहे पिकल्स हों या फिर चटनीस हों, इन सभी को पहले आप टेस्ट कर सकते हैं और फिर आप सोच सकते हैं कि आप इसे लें या ना लें। अब अगर फूड की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हेल्दी फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप जिस तरह का भी यहाँ से फूड चाहते हैं वो आप टेस्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। माउंटेड शू रखे वॉल पे माउंट होने के बाद ओनली 5 इंच का स्पेस लगेगा। एमएस पैटर्न में रस्ट फ्री प्रोडक्ट है। इसमें 15 to 25 पेयर आएंगे। इसकी हाइट है 67 इंच और डेप्थ है 5। ये 4.5 का डिस्काउंट करेगा आपको 4000 का जैसे कि मुझे अभी बताया गया इस यूजफुल शू रैक के बारे में, तो इस तरह के भी आइटम्स आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हाउस डेकोर के या इस तरह की वॉचेस हो या शो पीसेस हो, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप सभी सामान ले सकते हैं। सो दिस सेक्शन वाज अबाउट शॉपिंग। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो है स्टेट्स को लेके। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हमारे इंडिया के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां से आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो लेट्स मूव to part 2, which is Indian states in Trade Fair Delhi. द बेस्ट थिंग अबाउट इंडियन स्टेट्स इज कि यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने रीजन का सामान यहाँ पे लाते हैं और उसे बेचते हैं। तो अगर आपको जिस भी रीजन का सामान है, जिस भी स्टेट का सामान में आप इंटरेस्टेड हो, वहाँ पे पहुँचिए और वहाँ से जी भर के आप शॉपिंग कर सकते हैं, उनका कल्चर देख सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश स्टेट पेविलियन से अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहां से हाउस डेकोर के आइटम्स काफ़ी ले सकते हैं। तो चाहे वो कारपेट हो या मुरादाबाद के बने हुए ब्रास आइटम्स, यहाँ पे इन सभी के वैरायटी और यहाँ पे इन सभी के डीलर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनसे बिजनेस करना चाहते हैं या रिटेल पे आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से आराम से ये सब कर सकते हैं। सेकेंडली, कन्नौज के ये इत्र मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इनके अलग अलग फ्लेवर्स, इनकी ओरिजिनलिटी यहाँ पर कहते ही बनती थी। यहाँ स्टेट पेविलियंस में गवर्नमेंट की चलती हुई स्कीम्स को भी मॉडल्स द्वारा दिखाया जाता है। और जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है वो है यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को देखना। तो हर स्टेट के आर्ट एंड कल्चर के आइटम्स को भी यहाँ पे दिखाया जाता है और यहाँ से आप इन्हें खरीद भी सकते हैं, विच आर रियली ब्यूटीफुल आइटम्स टू बी परचेस्ड। How much are these for? This one? 55,000. And these small one? 2,500. स्टेट पेविलियंस के अंदर यहाँ पे आर्ट वर्क को आप लाइव भी देख सकते हैं। जैसे कि इस मध्य प्रदेश के पेविलियन में मैंने देखा जो यहाँ की एक स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म है विच इज़ लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पर मैंने लाख की चूड़ियाँ भी बनती हुई देखी और इनके बारे में आप जो भी इनसे पूछना चाहें पूछ भी सकते हैं और ये लाइव आपके सामने इन चूड़ियों को बना रहे होते हैं। Having right now is the typical Assam tea। बहुत अच्छी चाय है, इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छी है। तो जब भी आप आसाम के पेविलियन में इनफैक्ट जब आप आते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। दिल्ली ट्रेड फेयर में एक और सबसे इंटरेस्टिंग पेविलियन है विच इज़ राजस्थान। राजस्थान को जैसे रंगीन कहा जाता है उसी तरह के हैं यहाँ के स्टॉल्स भी, जहाँ से आपको मिलते हैं खाने पीने के काफ़ी सारे आइटम्स और ख़ास तौर पे यहाँ की जो कुछ स्पेशलिटी फूड आइटम्स हैं वो आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं, जैसे कि सुपारी, नमकीन्स, पिकल्स।
सेकेंडली जो एक और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो है यहाँ की जूतीज और लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि ये मोजड़ीज वगैरह, चाहे वो लेडीज़ की हो या जेंट्स की हो, ये सभी आप आराम से यहाँ से खरीद सकते हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं काफ़ी वाइड वैरायटी में आती हैं, तो जिस तरह की भी आप चाहें वैसे ही आप यहाँ से मोजड़ीज भी ले सकते हैं। यहाँ की मोजड़ीज भी इंटरेस्टिंगली सिर्फ लेदर की ही नहीं, कपड़े की भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सेकेंडली राजस्थान के जो और भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स हैं, यानी कि राजस्थानी बैग्स हों या फिर राजस्थानी ज्वेलरी हो, वो भी आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। सो दिस इज द प्लेस टू बी विच इज राजस्थान पेविलियन जब भी आप ट्रेड फेयर दिल्ली में आते हैं। राजस्थान में एक और चीज जो आप यहाँ से ले सकते हैं वो है यहाँ की जयपुरी रजाई, जो कि काफी लाइट वेट रहती है और ये एक मस्ट बाय आइटम है राजस्थान पेविलियन में। ट्रेड फेयर में इंडियन स्टेट्स में जो कुछ और स्टेट्स मुझे अच्छे लगते हैं वो है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, असम वगैरह वगैरह। और इंटरेस्टिंगली यहाँ से आपको मिलते हैं बैम्बू के काफ़ी सारे आइटम्स। तो अगर आप बैम्बू के आइटम्स में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो शो पीसेस हों या फिर खाने के लिए भी, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। खास तौर पे मुझे यहाँ की जो एक डेलिकेसी पसंद है वो है बैम्बू का अचार। जी हाँ, यहाँ से आप बैम्बू का अचार भी ले सकते हैं जिसकी स्मेल काफ़ी टिपिकल होती है, बट फिर भी अगर आप उसे रेलिश करें सो नथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह के शो पीसेस जो कि बैम्बू से बनाए जाते हैं यहाँ से आप ज़रूर लें, और ये काफ़ी सस्ते रेट पर आपके लिए अवेलेबल होते हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी के साथ में होते हैं। सो मेक श्योर ऑन दैट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आप ये सब सामान ज़रूर लें। एक और चीज़ जो मैं यहाँ से आपके खरीदने के लिए रिकमेंड करूँगा वो है वुलन आइटम्स। तो यहाँ पर वुलन आइटम्स भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है काफ़ी ठंड रहती है, तो उसके हिसाब से ये लोग अब वुलन आइटम्स भी लेकर आते हैं। तो अगर आप वुलन आइटम्स भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ज़रूर खरीदें, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मेरे फेवरेट स्टेट्स की सीरीज में जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज कर्नाटका। शुरू से ही मुझे स्टेट काफ़ी पसंद है। इसमें भी अगेन आपको मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी कल्चरल पेंटिंग्स, कल्चरल हैंडीक्राफ्ट्स हों या कल्चरल आर्ट्स हों, यहाँ से आप काफ़ी अच्छे आइटम्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये थोड़ी कॉस्टली ज़रूर हैं बिकॉज इन्हें हाथ से बनाया जाता है। सेकेंडली, बच्चों के इस तरह के आइटम्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं जो कि ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सस्ते हैं। तो इस तरह के वुडन आइटम्स जो कि मैसूर के रास्ते में बनाए जाते हैं, वहाँ के ट्रेडर्स भी यहाँ पर आते हैं इन आइटम्स को सेल करने के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं, ये आप खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी, या सोवेनियर्स के तौर पर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह के लैंप्स जो कि लेदर के बनाए जाते हैं, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं, विच कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1000 समथिंग।
और लेडीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैसूर सिल्क साड़ीज में तो भी यहाँ पर आपको साड़ीज के ट्रेडर्स भी मिल जाएंगे। एंड आर्ट लवर्स के लिए तो यहाँ पर ये हैं ही। तो इस तरह की सदर्न इंडिया आर्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस तरह के आइटम्स भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो लेडीज के लिए भी कर्नाटका एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आने के लिए। रीज़न बीइंग यहाँ से मिलते हैं कॉस्मेटिक्स, यहाँ से मिलते हैं मैसूर सैंडल सोप्स जो आप ले सकते हैं, बच्चों के लिए यहाँ से मिलती हैं चॉकलेट्स, और फाइनली अगेन टू रिमाइंड यू सिल्क साड़ीज। दिल्ली ट्रेड फेयर में लेडीज का एक और जो फेवरेट पेविलियन है वो है गुजरात का पेविलियन, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं लेडीज के लिए काफी कुछ, जैसे कि गुजराती ट्रेडिशनल वियर और गुजराती ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। गुजरात के क्राफ्ट हों या ट्रेडिशनल वियर हों, ये काफ़ी सुंदर होते हैं और इन सभी को काफ़ी ज़्यादा रेलिश किया जाता है। तो चाहे चनिया चोली हो या यहाँ की बेडशीट्स हो या फिर कच वर्क का दूसरा सामान जैसे कि यहाँ के पर्सेस, यहाँ के वॉलेट्स वगैरह वगैरह, यहाँ से आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर रिकमेंडेड स्टेट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड फेयर दिल्ली। आई होप कि ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने वाले इंडियन स्टेट्स के बारे में जानना और यहाँ की शॉपिंग के बारे में जानना आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले ट्रेवल, फूड एंड शॉपिंग वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। तो जल्दी मिलता हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपको छोड़े जाता हूँ हिमाचल के इस मधुर गीत के साथ। तो जल्दी मिलता हूँ। टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।